केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में कैंप करेंगे। विधानसभा चुनावों तक पटना में ही रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए पार्टनर्स के बीच सामंजस्य बनाएंगे अमित शाह। एनडीए के नाराज नेताओं को भी मनाएंगे। कार्यकर्ताओं में जीत के लिए उत्साह भरेंगे अमित शाह। तो देखिए जिस तरीके से जो है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं नेताओं के सामने आ रही है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं को अब मनाने की यहां पर कोशिश की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हालांकि देखिए सामंजस्य बिठाने में बीजेपी या कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमेशा ही कामयाब भी होते हैं, वही यहां पर कोशिश करते नजर आएंगे। पटना में कैंप करेंगे। विधानसभा चुनावों तक पटना में ही रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि अभी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेरा डालेंगे और विधानसभा चुनावों तक अब पटना में ही रहेंगे। यानी कि जीत के लिए देखिए पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। सामंजस्य बिठाने की कोशिश यहां पर करेंगे। नाराज नेताओं की नाराजगी दूर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समन्वय स्थापित करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। कार्यकर्ताओं में जीत के लिए उत्साह जोश भरेंगे और देखिए जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत भी करेंगे। नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश। और देखिए बीजेपी अक्सर कामयाब भी होती है नाराज नेताओं को मनाने में, समन्वय स्थापित करने में, सामंजस्य बैठाने में, और यही एक बार फिर जो है शाह करने जा रहे हैं। जैसा कि नाराजगी जो है सामने आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यहां दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये कहना है सीजेआई का। 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये कहना है सीजेआई का। तो ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दी गई है। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश। पटाखों को लेकर ग्रीन पटाखे की अनुमति मिल गई है। ग्रीन पटाखे जो हैं जला सकेंगे दिल्ली एनसीआर में लोग। ये बड़ा फैसला दिवाली से पहले कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है और ये कहते हुए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये कहते हुए ये अनुमति दी गई है। यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर के लोग ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश। और देखिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिवाली से पहले ये एक सकारात्मक आदेश माना जा सकता है, क्योंकि दिवाली पे हर कोई जो है पटाखे फोड़ता है, लेकिन कई बार ऐसे में जब नियम सख्त होते हैं कई लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। लेकिन अब इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक लोग ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। और देखिए ये कहा है सीजेआई ने, जब आदेश दिया, अनुमति दी है, तो ये कहा कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दिवाली से पहले ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 12 उपचुनाव को लेकर हाड़ौती में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया की नामांकन सभा में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मंच पर दिखेंगे। नामांकन सभा 11 बजे अंता उप जिला कलेक्टर कार्यालय में होना है। नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई विधायक नामांकन के दौरान शामिल होंगे। तो नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई विधायक शामिल होंगे नामांकन में। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए नामांकन होना है
अंथा विधान उपचुनाव को लेकर 12 उपचुनाव को लेकर हाड़ौती में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें कई लोग शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया की नामांकन सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई विधायक जो हैं शामिल होने वाले हैं। एक दिवसीय टोंक दौरे पर मंत्री सुमित गोदारा खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। मंत्री गोदारा जिला परिषद सभागार में बैठक लेंगे। आत्मनिर्भर भारत जीएसटी कार्यशाला में भी शामिल होंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे मंत्री सुमित गोदारा। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी रूबरू होंगे। तो जिला परिषद सभागार में बैठक होनी है। आत्मनिर्भर भारत जीएसटी कार्यशाला में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे मंत्री सुमित गोदारा। जैसलमेर में हुई बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता देखने को मिली। मुख्यमंत्री को जैसे ही इस घटना का पता चला तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए कल दोपहर बाद हो रही कोऑपरेटिव कोर्ट की बैठक को बीच में ही समाप्त कर दिया और जैसलमेर हादसे की जानकारी मिनट दर मिनट लेते रहे। बैठक को तुरंत ही छोड़कर मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री लगातार जैसलमेर के अधिकारियों से फीडबैक लेते रहे और घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश देते रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जैसलमेर से जोधपुर में घायलों की सुगम पहुंच के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही भारतीय सेना एवं स्थानीय नागरिकों की ओर से की गई मदद और राहत कार्यों पर सभी का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही जोधपुर में पीड़ितों के परिजनों के साथ खड़े रहकर उन्हें गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से प्रत्येक मरीज की चिकित्सीय रिपोर्ट और आवश्यक संसाधनों की जानकारी विस्तार से प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घायल के परिजन को अस्पताल में ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सीय रिपोर्ट, आवश्यक संसाधनों की उन्होंने जानकारी दी। और देखिए जिस तरीके से जो है ये बड़ा हादसा हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने दुख तो जताया, लेकिन लगातार जो है नज़र भी बनाए हुए हैं। जो आदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, अस्पताल में बेहतर उपचार और जो मरीज़ हैं, जो घायल हैं, उनके परिजनों को भी यहाँ पर ठहरने, भोजन इत्यादि के निर्देश उन्होंने दिए। देखिए लगातार मुख्यमंत्री जो हैं इसको लेकर नज़र बनाए हुए हैं, अपडेट भी ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी समय समय पर दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भी लगातार जो है अपडेट तो ले रहे हैं, हालचाल भी उन्होंने जाना है वहाँ, और मरीजों के जो घायलों के जो परिजन हैं जो वहाँ पर रुके हुए हैं उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जो घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए, घायल के जो परिजन वहाँ पर रुके हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश हैं अस्पताल प्रबंधन को कि उनके ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाएं की जाएं, कोई परेशानी यहाँ पर उनके परिजनों को ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार इस हादसे के बाद से संज्ञान लेते हुए निर्देश दे रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश बेहतर उपचार के दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और पूर्व अधिशासी अभियंता राव अवतार बीड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र के नेतृत्व में चल रहे अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि मीणा ने अपनी वैध आय से 115% अधिक करीब
2,77,00,000 रुपए की संपत्ति अर्जित की है। एसीबी की गोपनीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 प्लॉट और मकान, रोहिणी नगर में मुख्य मार्ग पर करोड़ों की जमीन, अचलपुरा में लाखों की जमीन, गंगापुर सिटी में मुख्य चौराहे पर प्लॉट और करौली के खिरखिड़ा गांव में आलीशान फार्म हाउस खरीदा है। इसके अलावा गंगापुर सिटी और हिंडौन के धंधावली गांव में भी उनकी संपत्तियां पाई गई हैं। एसीबी की टीमें वर्तमान में जयपुर, गंगापुर सिटी और करौली सहित करीब 1 दर्जन ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। जांच में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है। वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। करीब 1 दर्जन ठिकाने ऐसे हैं जिन पर लगातार तलाशी की जा रही है। एसीबी की अधिशासी अभियंता के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। खबरों की ओर, राज्य मंत्री झापर सिंह खर्रा ने अपने हिंडौन दौरे के दौरान शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। मंत्री ने शिविरों में आमजन को मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता, समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर शहरी नागरिक को योजनाओं का लाभ सरलता और शीघ्रता से मिले। शिविर में उन्होंने पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक का वितरण कर लाभान्वित किया। इसके साथ ही जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र और बिजली से संबंधित प्रकरणों का भी मौके पर निस्तारण किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पोखरण की। पोखरण से खबर आपको बता रहे हैं, गुड्डी गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली से बोलेरो जा टकराई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उपचार जारी है। तो भीषण हादसा पोखरण से ये खबर, जहां पर हादसा हुआ है जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गुड्डी गांव के पास ये हादसा हुआ। ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली से बोलेरो जा टकराई। 4 लोग घायल, इलाज जारी। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले भर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर से लाई जा रही निजी बस से 4,460 किलोग्राम नकली मावे को जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपोल के निकट बागड़ अस्पताल गेट के पास विभाग की टीम ने जांच के दौरान एक निजी बस को रोका। बस में 223 टीन में भरा मावा पाया गया, जिसकी प्रारंभिक जांच में स्टार्च की मिलावट की पुष्टि हुई। गौरतलब है कि सुमेरपुर शहर में नकली घी और मावे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय स्तर पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जो त्योहारी सीजन में बहुत अधिक मात्रा में जो मिठाइयाँ बनती हैं, उसको लेके विभाग लगातार नज़र बनाए हुए था और आज हमें सूचना मिली थी कि बहुत भारी मात्रा में बीकानेर से मावा लोड हुआ है। तो उस पर हमने एक योजना बनाकर हमने 2 बसों को पकड़ा है, जिसमें से 231। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात जैसलमेर अग्निकांड की। जैसलमेर में बस अग्निकांड का शिकार 20 लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग शुरू हो गई है। अपनों की तलाश कर रहे परिवारों के 2 मेंबर्स के सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी और जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार देर रात 19 शवों को जैसलमेर से जोधपुर लाया गया। इनमें एक पोटली भी थी जिसमें केवल हड्डियां थी, तो वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी पहले से ही जोधपुर में थी। हादसे के दौरान बस में 57 सवारियां थी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की भी मौत हुई है। अग्निकांड में 15 लोग 70% तक झुलस गए हैं। घायलों में एक कपल भी है जो प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहा था। तो वहीं हादसा जोधपुर रोड पर थयाद के पास होना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो
पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। सरमथुरा कस्बे में गांधी घाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आमजन और हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवक सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तत्काल सरमथुरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पत्थर से शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े कर दिए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। भीलवाड़ा के मांडल में राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने मांडल में आयोजित मारू बुनकर समाज की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता एवं भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने गर्मजोशी से मंत्री का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री बाघमार ने कहा कि बेटियों को खेल, शिक्षा, स्वरोजगार जैसे हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम बेटियों को बराबरी का अवसर दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। तो वहीं 3 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुल 25 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, खिलाड़ी, युवा और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक में खोरसी के गौठान में मवेशियों के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बिना गौठान में सैकड़ों मवेशियों को रखा गया है और उनके खाने पीने का उचित इंतजाम नहीं होने के कारण आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। गौठान की जमीन पर अभी भी गांव के कुछ लोग अपना कब्जा बनाए हुए हैं और स्व सहायता समूह का नाम लेकर उसमें साग सब्जी लगा रहे हैं। खोरसी में बिना चारा पानी के आवारा मवेशियों को गौठानों में भर दिया जा रहा है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसका तत्काल जो है टीम गठित करके हम वहाँ पर मौका जांच करा लेते हैं, उसमें वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। अभी ऐसा कोई स्पष्ट तो उसमें प्रावधान या अभी कोई निर्देश नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कुछ बात आ रही है तो उसको एक बार टीम भेज करके हम पहले संयुक्त रूप से एक जाँच करवा लेते हैं। इसका तत्काल जो है टीम गठित करके हम वहाँ पर मौका जाँच करा लेते हैं, उसमें वस्तु स्थिति जो है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के ग्राम दंतेशपुरम में सड़क सुविधा के अभाव ने एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। गांव में कई दिनों से बीमार पड़ी महिला माड़वी सोमड़ी को इलाज के लिए ग्रामीणों को 10 किलोमीटर तक पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से पैदल उठाकर ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने महिला को किसी तरह लाड़ मड़गू तक पहुंचाया, जहां से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे एम्बुलेंस के तहत कोंटा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति अब स्थिर है और इलाज जारी है। बीमार महिला को समय पर इलाज न मिल पाने से ग्रामीणों में भारी